हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, क्या आप घर्षण रहित क्षैतिज सड़क पर कार के इंजन में और अधिक पेट्रोल डालकर कार में त्वरण पैदा कर सकते हैं? फिर बच्चों आगे पूछा जा रहा है, क्या आप घर्षण रहित क्षैतिज सड़क पर गतिशील कार को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है बच्चों। तो घर्षण बल वह बल होता है जो दो सतहों के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो बच्चों मान लीजिए ये एक हमारी ये सतह है और ये सतह जो है इस वस्तु पर बच्चों अभिलंब बल N इस प्रकार से लगा रही है। तो बच्चों इस वस्तु को अगर हम इस दिशा में गति कराना चाहें और इस पर कोई बल लगाए बच्चों, तो ये जो सतह है इस सापेक्षिक गति का विरोध करेगी और बच्चों इस वस्तु पर एक इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाएगी बच्चों। और घर्षण बल का अधिकतम मान कितना होता है बच्चों? ये होता है म्यू गुणे एन। म्यू क्या है? दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक। और एन क्या है बच्चों? इस सतह के द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला अभिलंब बल। तो इस प्रकार से बच्चों घर्षण बल जो होता है दो सतहों के बीच जो है सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या आप घर्षण रहित क्षैतिज सड़क पर कार के इंजन में और अधिक पेट्रोल डालकर कार में त्वरण पैदा कर सकते हैं? तो क्या आप घर्षण रहित क्षैतिज सड़क पर, तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि और अधिक पेट्रोल डालकर क्या कार में त्वरण पैदा कर सकते हैं। तो बच्चों घर्षण रहित का अर्थ ये हुआ कि सड़क जो है वो टायर पर, कार के टायर पर कोई भी घर्षण बल नहीं लगाएगा। तो बच्चों कोई भी कार हमारी इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों, ये हमारी कार है इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो कार का पहिया यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों, ये हमारी कार का पहिया हो गया बच्चों और ये हमारी सड़क हो गया। तो बच्चों ये कार हमारा एक समान वेग मान लीजिए v से गतिमान है इस क्षैतिज सड़क पर, जो कि बच्चों हमारा घर्षण रहित है। घर्षण रहित क्षैतिज सड़क। तो बच्चों जब हम पेट्रोल डालकर इस पहिए का बच्चों वेग और बढ़ाना चाहेंगे बच्चों इस प्रकार से, इसके घूर्णन का वेग, तो बच्चों ये जो है, या फिर ये कह ले बच्चों कि इसकी घूर्णन आवृत्ति को जब बढ़ाना चाहेंगे, तो बच्चों ये जो पहिया जो है इस क्षैतिज सड़क के विरुद्ध जो है और तेजी से इधर की ओर गति करना प्रारंभ करेगी बच्चों, गति करना चाहेगी। तो ऐसी अवस्था में बच्चों अगर ये हमारी सड़क जो है घर्षण रहित ना होती, तो इस गति का विरोध करने के लिए इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगता बच्चों इस प्रकार से, जिससे कि ये पहिया जो है इस सड़क पर जो है फिसलती ना और ये हमारी तेजी से और त्वरित हो जाती बच्चों। तो ऐसे में बच्चों ये घर्षण बल जो है इसको त्वरित करने में सहायक होता। किंतु बच्चों यहाँ पर जो है घर्षण बल जो है ये नहीं लग रहा है बच्चों, क्योंकि ये घर्षण रहित सड़क है। तो ऐसे में बच्चों जब ये और तेजी से इधर बढ़ने का प्रयास करेगी बच्चों, तो ये इस घर्षण रहित सड़क पर फिसल जाएगी और उसी वेग से गतिमान रहेगी, इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं किया जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूंकि सड़क जो है घर्षण रहित है, अतः अधिक इंजन में अधिक पेट्रोल डालकर, अधिक पेट्रोल डालकर कार में त्वरण पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि टायर पर कोई घर्षण बल न लगने के कारण, टायर पर कोई घर्षण बल न लगने के कारण अधिक त्वरण उत्पन्न करने की प्रयास में बच्चों, अधिक त्वरण उत्पन्न
करने के प्रयास से टायर जो है बच्चों, कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है तो टायर जो है सड़क पर फिसल जाएगा बच्चों। और अधिक त्वरण उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। तो आगे पूछा जा रहा है, क्या आप घर्षण रहित क्षैतिज सड़क पर गतिशील कार को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा पहिया है बच्चों, जो कि बच्चों इस मान लीजिए घूर्णन वेग से इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है बच्चों, और इस प्रकार से बच्चों इस पर चल रहा है। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे बच्चों, तो ये घूर्णन गति करना बंद कर देगी। ब्रेक लगाने पर पहिए की घूर्णन गति बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चों जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पहिया घूमना बंद कर देता है, गति बंद हो जाएगी। किंतु बच्चों इस पहिए की जो स्थानांतरित गति थी बच्चों, ये इसकी घूर्णन गति थी, और जो इसकी स्थानांतरित गति थी बच्चों, वो उसी गति से चलती रहेगी, क्योंकि अब इसके ये पहिया जो घूमना बंद कर देगा तो इस सतह पर क्षैतिज सड़क पर फिसलना प्रारंभ कर देगा। और बच्चों इसकी इस गति के विरोध के लिए कोई भी घर्षण बल उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों ये जो हमारी कार है ये क्षैतिज सड़क पर फिसलती रहेगी। किंतु स्थानांतरित गति के कारण कार जो है सड़क पर, जब बच्चों घूर्णन गति बंद कर देगी तो कार जो है सड़क पर फिसलना प्रारंभ कर देगी। और बच्चों ऐसी स्थिति में इसकी कार की इस गति के विरोध के लिए, या फिर बच्चों इस गति के मंदन के लिए, विरोध के लिए कोई घर्षण बल उपलब्ध न होने के कारण, उपलब्ध न होने के कारण बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि इसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। तो बच्चों न उपलब्ध न होने के कारण कार को नहीं रोक सकते हैं, और बच्चों ये कार जो है घर्षण रहित सड़क पर ऐसे ही फिसलती रहेगी, क्षैतिज सड़क पर नहीं रोक सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।